This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। एम्स्टरडेम में आलमी मेमन रहनुमाओं इकबाल मेमन ऑफिसर और उमर मेमन के एजाज में शानदार इस्तकबालिया तकरीब। एम्स्टरडेम 25 जून 2025 अमेरिका समेत यूरोप के दीगर ममालिक के दौरे के तीसरे मरहले में हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडेम में सालार मेमन जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर और यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और ट्रस्टी जनाब उमर मेमन के एजाज में शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का एहतमाम यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन हॉलैंड चैप्टर और इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन यूरोप चैप्टर के इश्तिराक से किया गया। ये तकरीब अलकरम मस्जिद एम्स्टरडेम के कम्युनिटी हॉल में मुनक्किद हुई। इस्तकबालिया तकरीब में मेमन बरादरी समेत दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब की सदारत जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी जनाब उमर मेमन थे। मेजबानी के फराइज मारूफ कारोबारी शख्सियत, शायर और समाजी रहनुमा जनाब सैफुल्लाह सैफी ने अंजाम दिए। तकरीब का आगाज अब्दुल मजीद सुलेमान की खूबसूरत आवाज में तिलावत कुरान करीम से किया गया। उन्होंने जनाब उमर मेमन के प्यारे भाई, यूएमओ के वाइस प्रेसिडेंट और वर्ल्ड मेमन डे के एम्बेसडर मरहूम रफीक मेमन की मगफिरत के लिए भी दुआ की। इसके अलावा दुनिया भर में अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की गई। सदर महफिल सलार मेमन ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर ने अपने खिताब में मकामी मेमन रहनुमाओं की बेमिसाल क़यादत और कम्युनिटी की तरक्की के लिए की जाने वाली अनतहक मेहनत को और खदमात को सराहा। उन्होंने ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की सरगर्मियों और शफाफ माली पॉलिसियों पर रोशनी डालते हुए उमर मेमन, अल्ताफ मेमन और अनवर मेमन का तारीखी तकरीब के इनेकाद पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इकबाल मेमन ऑफिसर ने मेमन इत्तेहाद और समाज की मुश्तरका जद्दोजहद पर जोर दिया। जनाब उमर मेमन ने अपने खिताब में दुनिया भर की मेमन जमातों से एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होने की अपील की। इनका कहना था कि कम्युनिटी के इज्तिमाई मफाद और तरक्की के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने वर्ल्ड मेमन डे के क़याम पर इकबाल मेमन ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने दुनिया भर के मेमन भाइयों को 10 अप्रैल के दिन एक मुश्तरका शनाख्त और इत्तेहाद का पैगाम दिया। सदर यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन हॉलैंड चैप्टर और एम्बेसडर वर्ल्ड मेमन डे जनाब अल्ताफ मेमन ने सलार मेमन इकबाल मेमन ऑफिसर को खूबसूरत गुलदस्ता पेश किया। उन्होंने कुरान मजीद की रोशनी में एक रूहानी और फिक्र अंगेज खिताब किया। उन्होंने याद दिलाया कि कुरान इंसानियत और हमदर्दी का पैगाम देता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर और गैर यकीनी जानकर लोगों की खिदमत और अल्लाह की रज़ा के लिए कोशा रहे। जनाब अनवर मेमन ने अपने खिताब में इकबाल मेमन ऑफिसर का हॉलैंड आने पर दिली शुक्रिया अदा किया और इनकी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर की हैसियत से शानदार खिदमात पर भी तारीफ की। उन्होंने बतौर एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड मेमन डे इस बात को सराहा कि इकबाल मेमन ऑफिसर ने पूरी दुनिया के मेमन बरादरी को एक ही दिन 10 अप्रैल को अपनी मुश्तरका तारीख, विरसे और इत्तेहाद को मनाने का मौका फराहम किया। तकरीब की खास बात इकबाल मेमन ऑफिसर के हाथों जनाब सैफुल्लाह सैफी की वालदा बरसगीर की मारूफ शायरा, माहिर तालीम और सोशल वर्कर मोहतरमा रहमतुन्निसा के शेरी मजमूए ज़ख्म हिजरा की रोनुमाई थी। इसके अलावा जनाब अल्ताफ मेमन की जानिब से वर्ल्ड मेमन यकजहती के नाम पर बनवाए गए 2 खुसूसी केक मोहतरम इकबाल मेमन ऑफिसर और जनाब उमर मेमन और दीगर मेहमानों ने काटे। तकरीब में जिन अहम मेहमानों ने शिरकत की, इनमें जनाब चौधरी मुख्तार सदर अलकरम मस्जिद एम्स्टरडेम, जनाब चौधरी करामत सदर पीपल्स पार्टी हॉलैंड, मारूफ शायर जमहूरियत जनाब नासिर निज़ामी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी हॉलैंड, जनाब मलिक मोहम्मद अजमल मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अनीस फेबूवाला अब्दुल मजीद सुलेमान, अमान खानानी, गाजी अब्दुल अजीज, रियाद दादा, अमीन मस्कत, जनाब अमीन गोरा, अमीन अम्मीवाला, मिट्ठू, अमीन ढाबा और हनीफ मेमन के अलावा जनाब अल्ताफ मेमन सदर यूएमओ हॉलैंड चैप्टर, एम्बेसडर वर्ल्ड मेमन डे, जनाब अनवर मेमन नायब सदर आईएमओ यूरोप चैप्टर और एम्बेसडर वर्ल्ड मेमन डे शामिल थे। तकरीब का इख्तिताम एक पुरतकल्लुफ इशाइये के साथ हुआ, जिसने इस शाम को यादगार, पुरजोश और इत्तेहाद के जज्बे से भरपूर बना दिया। शुरका ने निहायत खुशी और मोहब्बत के साथ इस तकरीब को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि मेमन कम्युनिटी आइंदा भी इसी तरह मुत्तहिद और मजबूत रहेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
صدق اللہ مولانا العظیم. رفیق اسماعیل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ ہمارے اس مقصد میں ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے ساتھیوں میں جو بھی پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ سب کے روزی روزگار میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے عمر میمن کے جو رشتہ دار بھائی چھوٹے بھائی کا رفیق صاحب جن کا انتقال ہوا ہے یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما. آمین. جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. ہمارے حاضرین میں جن کے بھی عزیز و اقارب دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے اور تا قیامت رخصت ہوں گے یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ اس مسجد کو دن دنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما. اس مسجد کے نمازیوں کو ارکان کو یا اللہ کمیٹی والوں کو سب کو یا اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی مسجد کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مہمان جو اقبال صاحب آئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ان کے سفر کو آسان فرما. جہاں جہاں مسلمان کفار و مشرکین سے برسر پیکار ہے اے اللہ غیر سے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ غزہ فلسطین ایران جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی یا اللہ جو بھی دشمنوں کے سر سے تو ہمیں محفوظ. یا اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرت چاہتا ہوں کہ آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ مہمان آ رہے تھے تو پھر نماز پڑھنی تھی تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ دور و نزدیک سے تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. میں ہم تمام بھائیوں کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے ٹائم نکالا اور آئے. خاص طور پہ جب ملک اجمل صاحب جو بیلجیم سے آئے ہیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ میں جو ہے ان کو بہت دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا. صحت کی ناقصی کی وجہ پھر بھی وہ یہاں پر تشریف لائے. ان کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ناصر نظامی صاحب جو ہے وہ بھی اکثر جو ہے پاؤں کی شکایت ہے ان کو لیکن وہ بھی یہاں ہیں. میں ان کو جزائے خیر کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے. ہمارے چودھری مختار صاحب مسجد الکرم کے صدر ماشاءاللہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے پاس جو ہے اس پروگرام میں حاجی اقبال کے لیے آئے ہیں. اور ہمارے چودھری کرامت صاحب اور ہمارے صفدر بھائی اور ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں جو مطلب ٹائم نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. میں تھوڑی سی تقریر جو ہے وہ میمنی میں کروں گا. بعد میں آپ میرے خیال میں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ ہمارے مہمان جو ہیں جناب اقبال آفیسر صاحب ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور انڈیا میمن جماعت جو کہ پوری جماعتوں کے لیے کام کرتے تھے تقریباً 500 جماعتیں ہیں اور الحمدللہ یہ 500 جماعت کے صدر ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت پراؤڈ کی بات ہے کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہ یورپ کے دورے پر آئے. انہوں نے ہمیں ایک دن دیا ہے ایمسٹرڈیم کے لیے. کل جو ہے انشاءاللہ یہ پرتگال جائیں گے. اس کے بعد فرانس. ان کا دورہ تقریباً 8 دن کا. اس کے بعد یہ اپنے بعد واپس جائیں گے. تو میں اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. یو ایس جائیں گے ماشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکر ہوں. آپ نے ٹائم نکالا. آپ کی طبیعت ناساز ہے لیکن آپ نے یہ میمن کمیونٹی کو جوڑنے کے لیے حالانکہ یہ انڈیا میں کافی مصروف ہیں لیکن یہ جگہ جگہ جاتے ہیں صرف میمن کمیونٹی جو ہماری دوسرے بہن بھائی ہیں ان کو جوڑنے کے لیے. ہمارا مقصد یہ جتنی کمیونٹی پوری دنیا میں رہتی ہے پنجابی سندھی بلوچستان میمن جو بھی ہے ہمارا مقصد یہ کہ کمیونٹی جتنی بھی ہیں اپنے طور پر کام کر رہی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ساری کمیونٹی جتنی بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں دوسرے بہن بھائی ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ عزت رکھتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی دور دور ہیں وہ نزدیک ہو جائیں. میں اقبال صاحب کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے اس پلیٹ فارم پہ کہ وہ آئیں اور جو اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم پر مسجد الکرم کے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ہماری انتظامیہ آپ لوگ میرے بھائی جو دور دور سے آئے ہیں اور خاص طور پر عمر میمن صاحب جو انگلینڈ سے دو دن کے لیے آئے ہیں اور شرف اللہ سیفی صاحب انگلینڈ لیواڈن سے آئے ہیں. تو یہ ساری محبت میں آئے ہیں. کسی کے لالچ کسی دوست سے نہیں آئے ہیں. کوشش کریں کہ اس لیے آئے کہ ہم سب جو ہے کمیٹی دور دور جو ہے وہ نزدیک ہو جائے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں آپ سب کے لیے کریکٹ کرنا چاہوں گا. نحمدہ وصلوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ وصلوا علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب بھائیوں کو ویلکم کر رہا ہوں یہاں اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں دیا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. یہ ہم چھوٹا سا ایونٹ رکھا ہوا ہے ہم میمن برادریوں کے لیے اور ہم دنیا بھر میں جتنی بھی بجائے
پوری دنیا کے اندر میمن برادری اور جتنے بھی اور برادری کے لوگ ہیں، ہمارا کام ہے ان کو ملانا اور ان کو بھائی چارہ، محبت، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا، ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ایک دوسرے کو کوپریٹ کرنا. دیکھو یہ حقوق العباد میں آتا ہے. بہت اچھی بات. آپ کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہے. اگر کسی کو آپ نے اچھے راستے دکھائے، آپ قرآن کو کھول کے دیکھ لو، آپ نے کسی کی مدد کی، یہ ہے اسلام. اپنے فائدے کے لیے مت سوچو، اللہ کو راضی کرو. یہ ویری امپورٹنٹ. آپ کبھی اس چیز کے اندر جا کے دیکھو. جب آپ کسی کے لیے اچھا سوچو گے، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس سے ریٹرن مجھے کچھ مل جائے. نہیں، اسے اللہ آپ کو اس کا 4 گنا زیادہ آپ کو کر کے دے گا. آپ اس سے امید نہیں رکھو کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے تو مجھے فائدہ ہوگا. میں نے اللہ کو راضی کیا. اور ہمارا قرآن بھی دلیل دے رہا ہے آپ کو کہ حقوق العباد، ہم سب ایک ہے، کسی کا خون فرق نہیں ہے. انسان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ذکر کرتا ہے کہ انسان بار بار ذکر آیا ہے. مسلمان کا ذکر نہیں ہے، انسان کا ذکر آتا ہے. انسان کی مدد کرو. آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو ایک غریب غربت انسان کے اندر دیکھو. آپ نے راہ چلنے کی مدد کر دی، کسی کو راستہ بتا دیا، کسی کی ہیلپ کر دی. پریشانی، اگر آپ نے اس کو 2 اچھی بات بتا کے اس کو ایڈوائز کر دیا، اس کا حوصلہ کتنا بڑھ جائے گا کہ یار اس آدمی نے مجھے ہیلپ کی. آپ تو کر کے چلے گئے، مگر اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ. اللہ سے کیا کرے گا؟ اللہ اس کا بھلا کرے. کیوں بولے گا؟ اس لیے بولے گا کہ اس نے مجھے راستہ دکھایا، اللہ اس کی مدد فرما. تو ہم اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ہم سب کو مل جل کے ہر اچھے کام کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اور اچھی سوچ رکھو. یہ پیسے والا، یہ غریب ہے، یہ کیوں نہیں. اس میں اللہ کی رضا ہے. اللہ جس کو چاہے، رزق اور موت کا مالک اللہ ہے، آپ نہیں ہو. مجھے کیا پتا 1 سیکنڈ میں نیچے اتروں گا میری موت ہو جائے. 100 برس کا سامان ہے مگر پل کی خبر نہیں ہے ہم کو. مگر ایسے کام کرو کہ جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے. میں آپ سب کو بہت شکر گزار ہوں اور آپ نے اتنا اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں دیا. میں ہم کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں. اور ہم بہت شکر گزار ہیں اقبال بھائی کے، جو اقبال بھائی آفیسر یہاں بڑی سخوت کے ساتھ یہاں ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا ہے. میں ان کا اور عمر بھائی لندن سے اور ہمارے شوبی بھائی جو یہاں آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، اور یہ بھائی بیلجیم سے آئے ہیں ہمارے، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. چودھری کرامت صاحب اور یہ مختار بھائی صاحب، یہ سب دیکھیں ہمارے بھائیوں کی طرح ہے. کوئی ایک آدمی کا کام نہیں ہے کمیونٹی چلانا. یہ سب ہم مل جل کے شیئر کر کے ہم سب مل جل کے چلیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی دے، آمین. اور ہم اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج یہاں جامعہ الکرم کے ہال میں میمن کمیونٹی کا ایک بہترین اجلاس ہوا، جس میں ہالینڈ کے مسلمان اور بیلجیم سے آئے مہمان شامل تھے. اور ماشاءاللہ یہ سن کر بہت خوشی ہوئی، جیسا کہ اقبال بھائی اور عمر صاحب نے کہا ہے کہ بے شمار کام ہو رہے ہیں. مثلاً سکول کا کام ہو رہا ہے، جو بچے یتیم ہیں یا مسکین ہیں انہیں ماشاءاللہ پڑھائی کا انتظامات کیے ہوئے ہیں. ان کو پوری فیسلٹی نارمل بچوں کی طرح ملتی ہے، اور بے شمار اور کام یہ کمیونٹی کر رہی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک اقبال بھائی کو ہمت عطا فرمائے. اور عمر بھائی جو ہیں وہ کافی دفعہ یہاں تشریف لائے ہیں، بار بار آتے ہیں، اور وہ اپنے لیے نہیں آتے، وہ آتے ہیں تو کمیونٹی کے لیے آتے ہیں. ایک ساتھ ہو جائیں، جڑے رہیں اور میمن کمیونٹی کی بھرپور تعاون کریں کہ بہتر سے بہتر کام کر سکیں. ورلڈ میمن ڈے کا اہتمام کیا گیا ہے. یہاں کے رہنے والے جناب جو میمن کمیونٹی ہے انہوں نے یہ تعاون کیا ہے، اور انگلینڈ سے، بیلجیم اور ہالینڈ کے مہمان جو آئے ہوئے ہیں
और उनको वेलकम करने के लिए यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं अनवर मेमन साहब और साथी अल्ताफ मेमन और स्पेशल जामिया करम के तावन से, जो कि मैं बजाते खुद यहाँ का जामिया करम का सदर भी हूँ, और मेरा भी यही ख्याल और तावन रहता है कि हम एक साथ होके चलें। हाँ, कोई भी हो वो एक साथ होकर चलना चाहिए और जहाँ जरूरत हो वहाँ ताउन करना चाहिए। मैं अपने पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जरूर जितना हो सके जरूर ताउन करें एक बेहतर वे के लिए। बेहतरीन रास्ता जो इकबाल भाई ने हमें बताया है, दिखाया है, उस पर अमल करें। इसके साथ ही मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मौका फराहम किया बात करने का। जनाब उमर भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हॉलैंड से करामत चौधरी। आज का जो प्रोग्राम था मेमन कम्युनिटी का, मैं सब दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर पर जो बाहर से मेहमान आए हैं, जनाब इकबाल भाई और जनाब उमर भाई, और बेल्जियम से आए थे जनाब मलक अजमल साहब, और जितने सैफुल्लाह सैफी साहब और चौधरी मुख्तार साहब जो इस अलकरम के जो प्रेसिडेंट भी हैं। और मेरी ये सब देखकर नहायत खुशी हुई कि ये जो काम कर रहे हैं कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए, ये एक जबरदस्त काम है। और सब दोस्तों को इसमें नहीं देखना चाहिए कि ये पंजाबी है या सिंधी है, बलोची है, इंडिया का है या साउथ अफ्रीका का कहाँ से मुसलमान है या दूसरे मजहब का बंदा है। कम्युनिटी को इकट्ठा करना, इंसानियत की खिदमत करना, ये एक जबरदस्त जो है वो काम है। और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इनको अपने मकसद में कामयाब करे। और हॉलैंड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जनाब अनवर मेमन साहब और सैफुल्लाह सैफी साहब, अल्ताफ मेमन साहब या दूसरे जो दोस्त हैं, सबको हिम्मत दे कि वो हॉलैंड की कम्युनिटी को इकट्ठा करें और इंसानियत की खिदमत करें। यही है। तो यह है कि जो दोस्त हॉलैंड में खासतौर या दूसरे मुल्कों में है, वो अगर इनकी दावत है कि वो मेमन कम्युनिटी की वर्ल्ड मेमन कम्युनिटी की मेंबरशिप या दिन है, आप इसको ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ देकर इसको मजबूत करें। और ये जो को ये एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इसमें जनाब उमर मेमन भाई जबरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं हॉलैंड में, बेल्जियम में और जो है इंग्लैंड में। तो अल्लाह उमर भाई को और हिम्मत दे काम करने की। अल्लाह सबका हामी और नासर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे नाम अब्दुल मजीद सुलेमान है, मुझे नाम एम्स्टर्डम से ताल्लुक है। बाटो मेमन અને અસાं कोशिश કરી રહ્યા आहियूं कि બધે मेमन के गेट टुगेदर करूं અને मेमन लगे कोई समाजी कम करूं कोशिश કરી રહ્યા आहियूं। जिनमें ख़ासि करे बच्चे जी रिश्ते वग़ैरह जी कोशिश करूं था, एजुकेशन के लेकर कोशिश करूं था कि असांजा बच्चा वधारे से वधारे सारे में सारी तालीम गिनन, तालीम हासिल करन અને सारी जगह ते पुॼी सघन। त पूरी कोशिश है कि असां बच्चा नौजवान नस्ल ने असांखे करी न वञे। तो इंशाअल्लाह असां बहु वधारे कोशिश करियूं त असांजी न्यू फैमिली जो कम से कम 50-60 फैमिली आहिनि। तो इंशाअल्लाह असां पूरी कोशिश करी रही हैं कि गेट टुगेदर करी अने कोई सारा कम करूं, कोई मेमन डे मनाने की भी कोशिश करी आहियूं। ईद मिलाद नबी वगैरह टाइप के जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हो ना, असां वर में मोस्ट इतने प्रोग्राम कम से कम करना था कि वधारे से वधारे मेमन कम्युनिटी थी। असां मेमन यंगस्टर लेकिन अलग कोशिश करें इन जैसी यूनिटी हुए अने अकले भी के मदद करें, एजुकेशन लेके सारी जॉब लेके सारे रेसिडेंस वगैरह करने। अल्लाह साली खिदमत के कबूल करे। खास इकबाल भाई इंडिया से तशरीफ लाए, गिनिया वन ऑल मेमन फेडरेशन ऑल मेमन जमात फेडरेशन जा वॾा आहिनि, बि आवा आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह। यूके से उमर मेमन भी आवा आहिनि। असांजे इस्तक़बाल को आवकार करी जायूं कि असांखे गाइड करना है। इंशाअल्लाह ताला पंहिंजी मेमन कम्युनिटी में कोशिश करना है। शुक्रिया।
करामत भाई आप बात करें, फिर मलिक साहब से गुजारिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जितने दोस्त हैं, खासतौर पर जो बाहर से मेहमान आए हैं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि आपने यहाँ कम्युनिटी को जो है जो इकट्ठा करने के लिए जो काम शुरू किया है, ये बहुत अच्छा काम है। ये मत सोचें जिंदगी में कि ये, जैसे मेरे भाई ने अभी कहा ना कि सबसे बड़ी काम जो है ना जो वो इंसानियत की खिदमत है। हम लोग ये साहब भाई हैं, ये मेरे दोस्त हैं, नदामी साहब, चौधरी सफदर साहब, ये हमारा जिंदगी में, पूरी जिंदगी में मिशन ही ये रहा है कि भाई जो गरीब है ना तो उसका साथ देना है। मैं याद आ गए मेरे वालिद साहब ना, हमेशा वो मुझे कहते यार तुम मजदूरों के साथ घूमते रहते हो, तुम्हारा मसला क्या है? मैं कहा अब्बा जी जो मजा इनके साथ घूमने में आता है ना, यही, और इंसानियत की खिदमत करने में अपने आप को फख्र महसूस करना चाहिए। ये दुनिया में बड़े बड़े लोग आए हैं जिनकी चाबियां हाथियों पे जाती थी, हैं जी, जिनकी चाबियां, अभी मैं आपको पंजाब की जो बात हुई, अभी मैं पंजाब की एक बात सुनाता हूं कि एक बंदा था कि वो उस वक्त का शहनशाह था, शहनशाह औरंगजेब और जहांगीर, उनका पता नहीं है किधर उनकी कब्रें हैं, और हजरत दादा साहब की कब्र है उस जमाने का फकीर। वाह वाह क्या बात। उन्होंने जो आम लोगों की बात की है, आज वो फकीर के दरबार पे मौजें लगी हैं, खाना मिल रहा है किसी को जो है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक ये ना देखो कि ये मेरा जो हमसाया है वो ईसाई है, क्रिश्चियन है, ये है, उसको पकड़ो। आपके अखलाक से वो बंदा ठीक हो जाएगा, आपके अखलाक से वो बंदा मुसलमान हो जाएगा, है जी। और मैं आखिर में भी जो बाहर से मेहमान आए हैं, जनाब इकबाल भाई साहब और उमर भाई साहब, और खास तौर पर मेरे जो भाई इधर बैठे हैं, ये मैं एक छोटी सी, मैं आपको, ये मेरे जो भाई है ना जी, ये इनकी सेहत देखो ठीक नहीं है, ये इतने अपने काम के साथ इनकी लगन है कि मैं ये पाकिस्तान में छोटी सी सिर्फ बात करके अपना खत्म करूंगा, सिर्फ इनके लिए। ये रात को निकले हैं खारियां से, सिंध तक गए हैं, गड़ी खुदाबश गए हैं, कितना सफर है, वो मैं पागल हो गया सुन के ना जी। और वहां से चक्कर लगा के दरबार पे तो वापस जो है वो मेरे पास आए हैं। मैं कह जी आप किस चीज के बने हैं, आप लोहे के बने हैं कि या क्या जी? इसलिए मेरा सब दोस्तों को जो है वो सलाम है, आप एक नेक मिशन के लिए निकले हैं, मेरे साथी हम हर वक्त आपके साथ हैं। अल्लाह आपको सबको कामयाब करे और खुश रखे। मलिक साहब ने कोई भेदभाव नहीं रखा, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो। मलिक साहब के पास कोई आया तो खाली हाथ वापस नहीं गया, ये मेरा गवाह हूं इस बात का। यहाँ से बैठ के भी जिस तरह ये जो इकबाल भाई के काम है ना, तो जब इनको मैंने इकबाल भाई का बताया तो ये स्पेशली इसीलिए आया कि यार ये तो मेरा भाई निकला, ये मलिक साहब का। जी ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे गला को बहुत सीख नहीं निकलेगी, उसका बुरा नाम ना आना। मेरे सब दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। बातें तो अच्छी बातों में तो रात पूरी लगे रहे तो मज़ा ही आता है, खुशी होती है। लेकिन मैं एक शेर पर अब इख्तियार करूँगा, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। इसी पे इख्तियार करता हूँ। दोस्तों को बताते चलें कि हमारे नाती निजामी साहब आलमी शोरे याफ्ता शायर हैं, और नुसरत फतेह अली खान साहब जब हॉलैंड आते थे तो इनके साथ ही वक्त गुजरता था। और जब ये एक ही शहर से हैं, फैसलाबाद से, घरेलू ताल्लुकात है, और राहत फतेह अली इनको अंकल करके पुकारते हैं। नुसरत साहब ने इनके बहुत कलाम गाए जो मशहूर है वो वक्त, हाँ, और राहत साहब ने भी बहुत इनके कलाम गाए हैं, साहब ने इनके कलाम गाए हैं, हाँ, और हिंदुस्तान में भी काफी फिल्मों में इनके गाने जो है ना वो, इवन धर्मेंद्र साहब ने भी अपनी फिल्म में इनके गाने गाए, तो बहुत बड़ा नाम है। लेकिन बहुत ही इनके साथ तबीयत है, इनकी मुंतशिर मिजाज है। हमारी ख्वाहिश है और दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अच्छी तरह लिखने की कोशिश करना। अगर कुछ एक कुछ सुना दें। सैफुल्लाह सैदी तो हमारे सीनियर लीडर हैं, इनकी बहुत ज्यादा कुर्बानी है पार्टी के लिए, जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इंसानियत के लिए, और मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की
सैफी भाई ने बहुत ज़्यादा ना राइटिंग में, लिटरेचर में, पॉलिटिक्स में और बहुत ज़्यादा साथ दिया। और मेरी जो राइटिंग्स है या जो मेरा काम है अदबी, इनमें इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। और उमर मेमन भाई ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मैं आप सब दोस्तों जो तशरीफ़ लाए हैं इंग्लैंड से, इंडिया से, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से आपका ममनून हूँ। और खुदा ताला जो आपका काम है ये कार खैर है, क्योंकि ये जो काम है ये असल ने की है। क्योंकि जो हुकूकुल इबाद हैं वो फायक हैं, फजीलत रखते हैं। कलमा 10 सेकंड का है, नमाज 10 मिनट की है, रोज़ा 8 घंटे का, और जो ईमान है 24 घंटे का होता है। तो हम लोग ईमान से महरूम हो। तो जो ऑनेस्टी है ये सबसे बड़ी पावर है और यूनिटी। बताता चलूं कि निजामी साहब सिलसिला निजामिया से हैं, सूफीज़्म पे बहुत काम किया और इनके काम पे यूनिवर्सिटी, मुल्तान यूनिवर्सिटी में थीसिस लिखे गए। थैंक यू। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। इनके साथ बैठ के आप रूहानी बातें करें तो घंटे हो जाते हैं, हम पूरे करते रहते हैं। बहुत सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। पर आपके इसमें ग्रामी, हाँ जी, एक फूल से हार नहीं बनता, एक फूल से गुलदस्ता नहीं बनता। ये तरह तरह के फूल शामिल हो तो गुलदस्ता बनता। तो उनमें सैफी भाई का बहुत बड़ा किरदार है। मेरी राइटिंग, लिखना, पोस्ट करना, अपडेट करना, ये सारे ये करते रहे। हमारे लिए सबके लिए काम करते हैं। निम्नों के लिए इसका काम किया हाँ जी, है। हाँ। ये हमारे पास तो एक खजाना है, मतलब और आप लोगों ने जो काम किया जिसकी वजह से आज दुनिया का निजाम चल रहा है। मेमन साहब, उमर साहब, आपने ज्यादा काम किया। इज्जत देने वाला बड़ा होता है, अल्लाह को जो इज्जत दे वो बड़ा होता है। मैं यहाँ पे एक चीज और शामिल करूंगा कि मैंने ये हमें कहते हैं कि हम इनके उस्ताद है, ये हमारे रूहानी उस्ताद हैं। रूहानियत से बहुत सीखा है इनसे। यकीन कीजिए आप घंटों से बैठ के सुनते रहें और आप सीखते रहेंगे और आप खो जाएंगे। ऑनरेबल जनाब हाजी इकबाल साहब हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ के, और बहुत बड़े इनका नाम है, इनकी कंट्रीब्यूशन है इंसानियत के लिए। तो इनकी नज़र करता हूँ मैं ये शेर, नज़र बदले तो नज़ारा बदल जाता है। नज़र बदले तो नज़ारा बदल जाता है, सोच बदले तो सितारा बदल जाता है। नज़र बदले तो नज़ारा बदल जाता है, सोच बदले तो सितारा बदल जाता है। कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं बदलता, कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं बदलता, रुख अगर बदले किनारा बदले। पूरी नजर नजर बदले नजारा बदल जाता है, सोच बदले सितारा बदल जाता है। कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं बदलता, रुख अगर बदले तो किनारा बदले। करूँगा। उससे पहले मैं बस मुख्तसर ये बता दूं, जो उमर भाई ने बात की कि मेमन कम्युनिटी को जब उमर भाई चाह रहे थे कि मुझसे उन्होंने बात की कि यार हॉलैंड में, मैंने कहा हॉलैंड तो मेमनों से भरा हुआ है, बहुत पुरानी बात है। हमारी तो बहुत पुरानी 40-50 साल का याराना है, लेकिन इन्होंने मुझे एक दिन ख्याल आया तो मैंने फिर अनवर भाई से इनको कांटेक्ट कराया। वो दिन है, आज का दिन है। फिर मैंने कहा भाई अब आपके हवाले कर दिया, तो बहुत शुक्रिया। तो अब देखें माशाल्लाह अनवर, अल्ताफ और आप सब जमा हैं और ये आते भी रहते हैं और काम भी कर रहे हैं। अब आते हैं अपने आज के मेहमान खुसूसी। जी मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा और मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो वालदा की किताब है इसका ये अपने हाथ से इजरा करें, और उसके बाद जो है वो मैं इनके बारे में 1-2 जुमले कहूँगा, फिर ये बाकी बातें इनकी होंगी। बोले अपने हाथ से तस्वीर देखा जख्म हिजरा, सैफ साहब की वालदा साहबा की किताब। इधर देखो।
शफी साहब की वालदा मरूमा बहुत अच्छी शायरा थी और बहुत अच्छी शख्सियत थी। हम उनके साथ बचपन में छोटे थे, उनके स्कूल में पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अजीब शख्सियत की मालिक है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया आप सबका। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी वालदा ने भी मेमन कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया था। इकबाल भाई को पता है, उमर भाई को पता है, गाजी भाई बैठे हैं, इनकी तो चाची थी वो तो ये तो उनके गोद में पले बड़े, इनको सब पता है। मेमन कम्युनिटी के जो पहला ग्रुप था ना बच्चियों का मैट्रिक का, वो मेरी वालदा के हाथ से निकला। क्योंकि कुतियाना मेमन वालों ने पहले 5वीं जमा तक रखी थी। हाजी उमर फाजिल फारूक जो थे वो सदर जनरल सेक्रेटरी थे। तो जब 5वीं क्लास की बच्चियों ने पास कर लिया तो अम्मी से कहने लगे आप अभी क्या करें। अम्मी ने कहा छठी कर दो, अगले साल 7वीं कर दो। पहला मैट्रिक का बैच मेमन बच्चियों का कुतिया, उसमें सिर्फ कुतियाना की बच्चियां नहीं थी, तमाम मेमन कम्युनिटी की बच्चियां थी। और पहला ग्रुप मैट्रिक का मेरी अम्मी के हाथ से निकला। मेमन बच्चियों की शादियां कराई मेरी अम्मी ने, सब किया, उनको मुफ्त तालीम भी दी घर में बुला के। तो इकबाल भाई को जब पता चला तो इन्होंने कहा भाई ये किताब तो मुझे चाहिए। और क्योंकि मेरे काजी भाई जिस तरह जानते हैं, सबकी घर की बात है, बेंगलोर से ताल्लुक था वालदेन का। तो मेरे इनके जो छोटे भाई थे जिया कर्नाट की, वो बहुत बड़े शायर, ये तो खुद बताएंगे उनके बारे में, जिया साहब के बारे में। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस आखिरी एक शेर अम्मी का ही इनके लिए, क्योंकि इन्होंने जैसे काम शुरू किया अकेले और आज इतने मिलियन जो है मेमन इनके साथ जमा है। रास्ते में ऐसा नहीं कि वो आसानी का सफर था, इन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारा है। तो उसके लिए एक वालदा का शेर है ना कि रौनक़े शाम गम यूं बढ़ाते रहे, वाह, रौनक़े शाम गम यूं बढ़ाते रहे, जिस तरह बन पड़ा मुस्कुराते रहे। तो ये इकबाल भाई का काम था, इन्होंने काम आगे बढ़ाया। मैं वक्त जाया किए बगैर इकबाल भाई से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। लोग इजाजत दें तो हाँ, इनकी नहीं, ऐसा खास तकलीफ नहीं, मगर ज्यादा दिल से दिल मिलता है, आंख से आंख मिलती है। बैठ के करते हैं तो आपकी आंख से आंख में मिला सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो ज्यादा असर होती है। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जी कसम के तो के भूली ने मिजा माबूद कोई अमल जी शुरुआत नहीं करनो सी, तो जिनमें खौफ शामिल ना हो, तो जी अजमत जो कोई भी घाल एड़ी कड़े नहीं करनो सी। कोई जह दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मैं हर एक दिल की सदा बनूं कि जमाना मेरी मिसाल। आज के इस मुबारक जलसे और मुबारक मस्जिद के ऊपर कम्युनिटी हॉल एक यादगार तकरीब का इनेकाद हुआ है, जिसमें हमारे दोस्त जो मुसलसल, मेरा 8 दिन का सफ़र लंदन का है, उसमें मुसलसल मेरे साथ ही रहे हैं, उनका कारोबार सब छोड़ करके बिल्कुल एक ऐसे दोस्त की तरह उन्होंने खिदमत अंजाम दी है मेरी, और इतना ख्याल रखा है, अल्लाह इनको जजाए खैर दे। अल्ताफ मेमन साहब जो हमारे कई बरसों से वर्ल्ड मेमन डे काउंसिल के एम्बेसडर हैं, अभी हाल ही में हमने मुंतखब किया है उमर भाई की सिफारिश पर अल्ताफ मेमन साहब को। सैफुल्ला सैफी साहब भी हमारे कई बरसों के दोस्त हैं, और इनका जो चैनल चलता है शरीफ स्टूडियो में, उस जमाने में जब से सदर बना 10 साल हो गए। पहले मैं लिखता था शायरी वगैरह, अभी तो मेरी शायरी दूसरे लोग लिखते हैं, मैं तो सब बंद कर दिया, मौका ही नहीं मिलता है लिखने का। तो उस वक्त शरीफ स्टूडियो में, शायद अभी होगी कि नहीं होगी यूट्यूब में, तो बहुत सारी शायरी का मुझे मौका दिया था, और मैं उनके अंदर में लिखा था और मैं इनको भेजता था, तो ये उसके अंदर शामिल करते थे। यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन IMO और इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन UMO की तरफ से ये जलसा मुनक्किद हो रहा है, जिसमें चौधरी मुख्तार साहब अलकरम मस्जिद के चेयरमैन, चौधरी करामत साहब, मलिक अजमल साहब, अब्दुल मजीद, सुलेमान साहब, नासिर निज़ामी साहब
اور تمام حاضرین مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 4 امین یہاں ہیں. ایک وہ سینئر امین صاحب یہاں شاید گئے کہیں. اچھا تو اتنا بہترین استقبال. رات کو 1 بجے ریلوے اسٹیشن میں، کیونکہ ٹرین ہماری کچھ لیٹ تھی، تو اتنا بہترین استقبال یہ سارے لوگوں نے میرا کیا. ہمارے عمر میمن صاحب بھی میرے ساتھ میں تھے کہ میں یاد رکھوں گا، کیونکہ بہت ساری پوری دنیا گھوما ہوں، کسی کو وقت اور کسی کو فرصت نہیں ہے کہ وقت دے. آپ لوگ بھی اپنا وقت نکال کر کے یہاں آئے ہیں، بہت بہت شکریہ. دیکھیے مقصد ہمارا جو ہے ایکتا اور جوڑ کرنا، اور اسی سلسلے میں ہم نے مشورہ کر کے عمر بھائی کا بھی بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے. ورلڈ میمن ڈے کونسل کے اندر ہمیشہ صلاح مشورہ دیتے ہیں. کئی ایمبیسڈر چن کر کے پوری دنیا میں انہوں نے دیے ہیں. جو رفیق صاحب ابھی آپ نے جو مجید صاحب فاتحہ پڑھا، وہ بھی ہمارے ایمبیسڈر تھے. تو بہت سارے ایمبیسڈر ہیں. ایمبیسڈر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیک کاٹنا اور تالیاں بجانا اور خوشیاں منانا وہ صرف نہیں ہے. غریبوں کی خدمت کرنا، غریبوں کو اناج پہنچانا، بلڈ ڈونیشن کیمپ کرنا، ہاسپٹلوں کے اندر غریب، یہاں تو یہ شاید ممکن نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہندوستان، پاکستان اور افریقہ وغیرہ کے اندر یہ ممکن ہے. ساؤتھ افریقہ کے اندر مشکل ہے، بہت غریبی ہے. کھانا کھلاتے ہیں، لنگر ہمارے ایمبیسڈر جو ہے وہ کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے لنگر کرتے ہیں. ہمارے LA کے اندر، امریکہ کے اندر بھی بہت بڑا فنکشن کرتے ہیں، اور بہت بڑا سب خیراتی کام کا نظام ان کا ہر سال کا 10 اپریل کو کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک سوچ بنی کہ ایک میمن برادری کو تو جمع کیا جائے، مگر صرف میمن برادری نہیں ہو اس کے اندر. ہم نے ہندوستان کے اندر یہ کیا کہ آپ نان مسلم کو بھی بلاؤ فنکشن کے اندر. شام کو فنکشن رکھو اور ان کو بلاؤ، تاکہ یہ دوریاں جو ہے آپس کے اندر، جو نفرت ہے، ان کو پتا چلے کہ مسلمان اور میمن کتنا رحم دل ہے، اور کتنا ان کا دل جو ہے کتنا بڑا ہے. تو یہ مقصد ہمارا تھا. الحمدللہ یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اللہ کا کرم ہے. تو اپنے سیف اللہ صاحب نے تو آپ کو پوری ڈیٹیل ہماری آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کی بتائی. ابھی ہم ایک کالج بنانے جا رہے ہیں، جو پہلی لا کالج بنے گی انڈیا میں. کروڑوں روپیہ میمن برادری نے دیا ہے انڈیا میں کالج بنانے کے لیے دوسری برادری کو، مگر ہمارے ہاتھ میں، ہمارے مینجمنٹ میں کوئی کالج نہیں ہے. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے خود کے مینجمنٹ کے اندر یہ ہماری ایک کالج بنے. تو کالج کون سی بنانا؟ تو ہم نے مشورہ کیا، تو ہم کو اب ہندوستان کے اندر لا کالج کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آئے دن مسلمانوں کا جو پرابلم ہوتا ہے اور اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں، پوری خاندان کو ہراسمنٹ کرتے ہیں. تو ہمارے خود کے لائر اگر ہوں، قاعدہ جانے، قانون کو جانے، وہ مدد کریں. تو لا کر کے ان کو ایڈوکیٹ بنا کر کے، صرف یہ مقصد ہمارا نہیں ہے کہ وہ اپنا پیسہ روزی روٹی کمائے. روزی روٹی ضرور کمائے ہو، مگر ساتھوں ساتھ قوم کی بھی خدمت کرے، اور قوم کو بھی اس کا بدلہ جو ہے وہ قوم کو چکائیں. تو یہ مقصد ہے ہمارا لا کالج کا. اور ساتھوں ساتھ ہم اس کے اندر میجسٹریٹ کا بھی کورس رکھیں گے کہ وہ اس کے اندر جج اور میجسٹریٹ بھی اس میں سے بن سکے، نکل سکے. یہ بہت ہم لوگوں کو وہاں احساس ہوا کہ بہت ضرورت ہے. تو ایسا الحمدللہ آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن اس طریقے کا کام جو ہے بہت انجام دے رہی ہے. میں صرف ایک اپیل کروں گا، ایسا نہ لگے لوگوں کو کہ اقبال بھائی آئے ہیں، میں محبت بانٹنے کے لیے آیا ہوں، نہ کچھ فنڈ لینے کے لیے میں آیا ہوں. مگر اگر کسی کو لگے کہ بھی ہم یہ ثواب خیر کے اندر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی چلے گی اس میں، تو لوگ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں صحیح جگہ پہ. آپ کے اگر زکوٰۃ استعمال ہوتی ہے، اور کچھ لوگ نے کہا کہ بھئی آپ اپیل کیجئے، کوئی بات نہیں، جس کو اللہ توفیق دے گا وہ ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ دے گا. تو
तो बहुत इजी सिस्टम हमने रखा है कि इसके अंदर सिर्फ 50,000 रुपया इंडियन, उसका हुआ आपके डॉलर में होता है $600, सिर्फ एक यूनिट आपकी रहेगी, वहां आपका नाम भी रहेगा, वो सिर्फ $600 के अंदर। ये कॉलेज जो है ना, इंशाअल्लाह इसकी तामीर जो होगी वो 100 साल तक ये कॉलेज रहेगी, ऐसी तामीर होगी इंशाअल्लाह। तो और अगर एक रूम, एक कमरा अगर कोई देना चाहे तो ये 10 लाख रुपया, यानी कि $12,000। 10 लाख रुपया हमारा इंडियन होता है, $12,000 है। उसका पूरे कमरे के अंदर उसका नाम रहेगा। देखिए आपको बताऊं, सदियों जीने के लिए सदियों की उम्र की जरूरत नहीं है। कोई काम ऐसा, कुछ काम ऐसा कर जाओ, सदियों तक तुम जिंदा रहोगे। आप अगर एक कमरा दे दोगे, सदियों तक आप जिंदा रहेंगे। कमरा नहीं दे सकते हैं तो आप एक यूनिट दे दीजिए, सिर्फ $600 के, सदियों तक आप जिंदा रहेंगे, वो भी नाम रहे इंशाअल्लाह। एजुकेशन आज बहुत जरूरी है। एक यहूदी को एक मुसलमान इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने पूछा कि यहूदी कौम जो है, आप इतनी तरक्की कैसे किए हैं? हर जगह देखो तो यहूदी का प्रोडक्ट, जनरल स्टोर। तो एक लिस्ट आई, तो मैंने मेरे बेटे को दिया कि बेटा ये सब चीजें जो है ना, अपने को फरोख्त नहीं करनी है क्या? तो मेरा बेटा देखता है लिस्ट, डैडी अगर ये सारी लिस्ट अगर अमल करें तो दुकान हमारी खाली हो जाएगी। सारा प्रोडक्ट जो है वो यहूदी प्रोडक्ट है, सारा प्रोडक्ट जो है। 4 आना माल 25% रहेगा, बाकी 75% तो इनका ही प्रोडक्ट है सब। देखिए कहां तक छाए हुए हैं ये लोग। आप इंश्योरेंस में देखिए इनको, सियासत में देखिए इनको, कॉलेज स्कूलें देखिए तो इनकी हर जगह छाए हो। तो किसी मुसलमान ने इंटरव्यू में पूछा उसको कि क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि हम पहले तो तिजारत करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही वो है फरमान कि 99% तिजारत में है बरकत और 1% नौकरी के अंदर है। उसके बाद हम जो है एजुकेशन में हम आगे हैं और हमारे बच्चों को आला तालीम हम दिलाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। और उसके बाद तीसरी बात जो है वो हमारी कौम को हम ऊंचा लाते हैं, हमारी कौम की हम मदद करते हैं। और बाहर से कोई आता है उसको मदद करके उसको हम एस्टेब्लिश करते हैं, उसको मदद करके उसको हम जब तक वो जमे नहीं तब तक उसके साथ में हम मदद करते हैं। ये 3 खूबियां हमारे में है। और उसने, यहूदी ने कहा कि आपको पता है कि ये 3 खूबियां हमारे में कहां से आई है? सुनने जैसी बात है, सुनिए गौर से, आप सुनिए। तो उस यहूदी ने कहा कि ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं, वो 3 रास्ता जो है उनका है। तो ये देखिए, वो लोग अपनाए हुए हैं और दीन और दुनिया दोनों के अंदर, दीन तो खैर ठीक है उनकी, मगर दुनिया के अंदर ये कामयाब है। हमारे पास भी अगर ऐसी दौलत मुसलमानों के पास आ जाए तो हमको किसी के यहाँ पांव फैलाने की, दामन फैलाने की कोई हमको जरूरत ना पड़े। आपका रुपया, एक रुपया जो है सही जगह पे इस्तेमाल होगा, इंसान बनेंगे। और ये जो गरीब बच्चे जो हैं, ये गरीब बच्चे पढ़ करके यहाँ से अगर पढ़ लिख करके अगर डॉक्टर बने या एडवोकेट बने, जज बने, तो इंशाअल्लाह लाखों और करोड़ों की जकात ये लोग निकालेंगे और अपनी कौम को पांव पर खड़ा करेंगे। तो ये हमारा मकसद है इंशाअल्लाह। मैं बहुत कुछ बातें करनी थी, आप लोग जो है बहुत थोड़े के अंदर समझदार लोग हैं, समझ गए होंगे। इसके अलावा आप लोगों को कोई वहां पर शादी ब्याह, इंक्वायरी, किसी की कोई डॉक्टर, कोई इलाज, किसी को आना है, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ये खिदमत देने के लिए तैयार है। आपने तो बताया मुसलमान के अंदर एक होना चाहिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो है ना कि दीन भी है, कुरान भी है, कलमा भी है,
کیا مشکل تھی کہ مسلمان بھی ہوتے. سب کچھ ایک ہمارا ہے مگر ہم ایک نہیں ہیں. ہم تو نان مسلم کو, غیر مسلم کو بھی, جو ہمارا سینٹر سیف اللہ صاحب نے جو پڑھا نا, نان مسلم کو ہمارے سینٹر کے اندر نان مسلم کو بھی انٹری ہے تاکہ وہ ہمارے سینٹر کے اندر آ کر کے ہنر سیکھے اور باہر نکل کر کے بتایا کہ مسلمانوں کو سینٹر میں ہم ہنر سیکھ کر کے آئے. وہ غریب کی بچی 10,000 15,000 20,000 25,000 روپیہ وہ کما لیتی ہے, غریب کی بچی. یہ سینٹر 16 سینٹر ہمارے بڑے بڑے سینٹر ہمارے پورے ہندوستان میں چل رہے ہیں الحمدللہ. ایک اسکول بڑی عالیشان چل رہی ہے, بہترین اسکول چل رہی ہے, غریب علاقے میں چل رہی ہے اسکول. ساری فیس وغیرہ یونیفارم وغیرہ سب آل انڈیا میں جماعت فیڈریشن مہیا کرتی ہے. اس طریقے کا کام جو ہماری ٹیم جو ہے بہت مضبوط ہے. یوتھ ونگ ہماری بہت مضبوط ہے, لیڈیز ونگ ہماری بہت کام کرتی ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, اللہ نہ کرے کہیں آسمانی سلطانی مصیبت آتی ہے تو پوری ٹیم ہماری جاتی ہے جا کر کے, چاہے وہ مذہب کا کوئی بھید بھاؤ نہیں دیکھتی ہے, کوئی ہندو ہے مسلمان ہے, کہیں بھی مدد کرنی ہے. دبا ہوا ہے ملبے کے اندر, اس کو پوچھنا نہیں ہے کہ تو مسلمان ہے یا ہندو ہے, اس کو آباد نکالنا ہے, ہاسپٹل میں پہنچانا ہے. یہ سارے کام ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اندھیرے میں دیا جلا کر کے اجالا جتنا پھیلے وہ کوشش ہم کرتے ہیں اجالا پھیلانے کے لیے. میں بس آخری ایک ریکویسٹ کروں گا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ لکھتے بھی بہت اچھے ہیں, لکھاری ہیں, تو انہوں نے میم جو حرف ہے نا اس پہ ایک چیز لکھی ہے, تو گزارش کروں گا کہ وہ پڑھ دیں, پھر اس کے بعد کیک کاٹ لیں گے. بہت وہی اس وقت وائرل تو میرا بہت مشہور وہ ہے کہ میں نے خود اس کو تحریر کیا تھا کہ دیکھیے میم جو حرف جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. میم دیکھیے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبین, قربان جائے ہمارے ماں باپ جن کے اوپر آپ نے نام جو رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے رکھا میم پر رکھا. خود کا نام معبود میم سے رکھا, خود کا نام مولا میم سے رکھا, خود کا گھر مکان مکہ میم سے رکھا, مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام گاہ ہے وہ میم سے رکھا, مدرسہ جہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں میم سے رکھا, مومن جو ہم ترستے ہیں, جو سب سے پہلے لقب ہم کو تو ملا وہ میم سے, مومن کا ہی ملا تھا ہم کو, مگر ہم میمن بن گئے. تو سید یوسف الدین 7ویں پشت غوث پاک کی, اس سے ہم لوگوں نے لوہانہ کے تھے تو ان کا بڑا احسان ہے. عبد القادر جیلانی کا, جن کے 7ویں پشت سے ہم لوہانہ سے مسلمان ہوئے, تو وہ مومن, مسلم میم سے, مسجد میم سے, مدرسہ میم سے, میقات میم سے, مزدلفہ میم سے, مطاف میم سے, مینا میم سے, معراج میم سے, محبت میم سے, مغفرت میم سے, معبود میم سے, موت میم سے, میزان میم سے, اور میمن میم سے. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ ان کے قدموں کی دھول سے ہمارا جو ہے بیڑا پار کر دے. ایک اور چیز انہوں نے فرمائش کی تھی کہ کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ہر ایک در پر پہنچ گیا, غم قوم تیرا شکریہ کہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا, کبھی تنہائی نکل پڑا. ابھی میں اکیلا تنہائی نکلا ہوں پورا, ابھی پورا دورہ کروں گا, 1.5 مہینے کا دورہ ہے. کبھی تنہائی نکل پڑا, کبھی قافلے میں روا دوا, یہاں سے ہم لوگ قافلے سے آئے. میرا زنو ہے میرا ہم سفر, نہ تھکا نہ کبھی ٹھہرا کہیں, کبھی خدمت قوم کا ولولہ, کبھی فکر قوم کا مشغلہ. یہ شعر میرا عمر بھر جو ہر ایک دل میں اتر گیا, جہاں قوم نے مجھے دی صدا میں پہنچ گیا وہاں برملا. یہ جذبہ خدمت قوم ہے کہ ہر ایک مقام سے گزر گیا. میں تو خدمت کا سفیر ہوں, میں محبتوں کا امین ہوں, میری قوم کیسے ہو متحد یہ سبق دیا میں جدھر گیا. میں تو پائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, مجھے قوم کا ہی ملال ہے. یہ اقبال کی ہے فقیری جو غلام بن کر سنور گیا. ایک بات اور بتا دوں آخری, کہ یہ زندگی مجھے تھکنے نہیں دیتی, یہ زندگی مجھے تھکنے نہیں دیتی,
देख के मेरी कौम के मुसीबतों का पहाड़ मेरी कौम मुझे बूढ़ा होने नहीं देती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी और फाउंडर उमर मेमन साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का जो अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आज जमा हुए हैं, इकबाल मेमन ऑफिसर साहब जो हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर भी हैं और वर्ल्ड मेमन डे के ये फाउंडर भी हैं, जिन्होंने एक सोच दी है मेमनों को कि एक प्लेटफॉर्म पे, अगर दुनिया के अंदर कई कौमें अपने दिन बनाती हैं तो इकबाल भाई की ये सोच है जिन्होंने ये सोच दी। सबसे पहले मैं चौधरी मुख्तार साहब जो हैं, जो यहाँ के मस्जिद कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे भाई हैं, चौधरी करामत साहब हैं, मलिक अजमल साहब हैं, नासिर निज़ामी साहब हैं और तमाम आप साहिबान जो है, आज मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज जो किया यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोच दी है कि हमने मिल के हमें डिवाइड नहीं होना है, हमको जो है हमें किसी इंटरनेशनल जमात की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि लोकल जमातें बनी हुई हैं तो इंटरनेशनल जमात ज़रूरत थी, मगर लोगों ने कर दिया, कोई बात नहीं। और हर एक को ये हक है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है बनानी चाहिए, उस पर काम करने का हम एक सोच लेकर आए। जो मैंने इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, हमेशा मैंने कहा है, मुझे आज याद है कि अनवर मेमन भी इस बात का गवाह है कि जब इनको हमने सैफुल्लाह सेठी साहब के थ्रू अनवर मेमन साहब हमको मिले, हमने अनवर मेमन साहब को जो है इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद एक एक हॉलैंड के, मुझे फख्र है इस बात पे कि एक एक शख्स को मैंने फोन करके मैंने बताया, देखो ये हमारा मिशन है। मैंने हॉलैंड के अंदर सियासत नहीं करनी, मैंने कम से कम एक काम जरूर किया, मैंने अनवर मेमन को लेके हमने हॉलैंड के तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं। जो जमातें उनको आपकी जरूरत है, आपके उसको जमातें चलती हैं। हमने जो काम किया है कि आप लोग आए, आपकी मजबूती से जो जमातें स्ट्रांग होती हैं और हर जमात को यह हक है कि अपनी बात करे। इकबाल मेमन ऑफिसर किसी एक जमात का वो नहीं है, इकबाल ऑफिसर दुनिया का वो ये हमारा लीडर है जो दुनिया के अंदर इसकी बात सुनी जाती है। अब मैं यहाँ की रिक्वेस्ट की, क्योंकि इस पर मैंने मेहनत की है, हॉलैंड के अंदर मैंने अपनी जान लगाई है, मैं 3-4 मरतबा आया हूँ, इसलिए नहीं कि इकबाल मेमन ऑफिसर मेमन यहाँ के जो उनको एक प्लेटफॉर्म पे मैंने लेके आना है। और उसके बाद हमने यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के हमारे सदर हैं अल्ताफ मेमन जो है, इनको हमने यहाँ पे बनाया। एम्बेसडर पहले अनवर मेमन भी थे यहाँ पर, इनको हमने इंट्रोड्यूस किया। ये हमारे जो है अपना अल्ताफ जो है, ये भी एम्बेसडर है। हमें सब मिलके काम करना है, हमने डिवाइड नहीं होना है। दुनिया में आज देखें मुसलमानों को मार पड़ी किस वजह से, हमें डिवाइड किया गया है, हमको जो है हमें डिवाइड नहीं होना है, हमने एक होकर काम में। मैं सलाम पेश करता हूँ, देखो आप इनको कि सारे आज ये हमारे पास आए, बेल्जियम से आए, इतना दूर से, तबियत खराब उसके बाद, क्योंकि अपनी एक सोच दी हुई है हमने जो है हमें मिल के काम करना। और यकीन कीजिए हम अगर इस चक्कर में पड़ गए तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमने पिछले 20 साल से IT एजुकेशन पे यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन लेकर आई है और सबको पता है कि आने वाले 10 साल के अंदर IT एजुकेशन जिसके पास नहीं है वो वॉश आउट हो जाएगा दुनिया से। 80% दुनिया जो है रिपोर्ट और मशीन के कंट्रोल में जा रही है, हम बहुत पीछे हैं उसके अंदर। इस्माइलीस को देखें, बहुत आगे निकल गए, बोरीस को देखें हम, जबकि 3 जमातें ऐसी हैं जो दुनिया के अंदर मशहूर है चैरिटी के अंदर, एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया हम लोगों ने जो, ये तमाम चीजें रहती हैं, हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा। हम एक प्लेटफॉर्म पे, अनवर मेरा भाई है, मेरा अल्ताफ मेरा भाई, जो आप तमाम लोग हमारे भाई हो, आप ही की वजह से हम हैं, आप नहीं है तो हम नहीं है, मैं इतना जानता हूं। तो सब लोगों को हमें इज्जत देनी है, सारे लोग, हमें डिवाइड नहीं होना हमको। जिस दिन डिवाइड हुए खत्म होकर रह जाओगे, इधर उधर इधर उधर, खत्म है आप ये चीजें जो है। अब एक दुनिया के अंदर इंकलाब आया है, आप देखिए कि अब किस तरह का काम हुआ आज जो है। जिस तरह फलस्तीन के अंदर मार रहे थे, सारे मुसलमान खामोश बैठे हुए थे। ईरान ने आगे काम दिखाया कि बोले थे इस्राइल बहुत बड़ी ताकत है, कहां की ताकत है मुझे। ये वक्त अब चेंज होने जा रहा है और हमें चेंज होना पड़ेगा। हमने चेंज नहीं हुए अगर हम, तो फिर वॉश आउट हो जाएंगे, हम इस धरती से हम मिट जाएंगे हम लोग जो है। तो मैं आप तमाम लोगों का एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि इकबाल मेमन ऑफिसर साहब के लिए आप लोग आए टाइम लेके। मैं कोई लीडर बनना नहीं चाहता हूँ, मैं मेमन कौम का एक नुमाइंदा हूँ, एक आम आदमी हूँ। लीडरशिप है, दुनिया की जितनी भी जमातें आप उठाइए, फाउंडर जो है वही चेयरमैन होता है। इस जगह के अंदर मैं चेयरमैन नहीं, हमने श्रीलंका से चेयरमैन लिया, सेक्रेटरी जनरल हमने इंडिया से लिया। ये सोच जिस दिन होगी, जब लोगों को आप इन्वॉल्व करोगे,
آپ لوگوں کو عہدے بانٹے, آپ جو انوالو کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ لوگوں کو عہدے بانٹے, آپ جو ہے ممبرز نہیں, ممبر تو سارے ہیں کتنے, ہم 60 فیملیز ہوں گی یہاں پر, ہمیں لوگوں کو عہدے دینے پڑیں گے. صرف میں اپنے پاس رکھوں کہ میں یونیورسل کا بادشاہ ہوں, میں نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. ہم نے لوگوں کو رسپیکٹ دی, لوگوں کو ہم نے انوالو کیا, ہم نے جو ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ہے, یہ سب ہے, ایسا نہیں ہوتا. اب جو ہے اب ایک ریگولیشن, دنیا ریگولیشن کی طرف جا رہی, بڑی بڑی طاقتیں تباہ ہو کے رہ گئی ہیں, مطلب جو ہے. تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے عزت. رخشندہ زاہد, IMT نیوز, لندن.